आज हम देखेंगे एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत में हम कुजे को देखते हैं, जिसके पीछे अचानक ही अयानो आ जाती है, जिसे देख वो डर जाता है। सो अयानो उससे माफ़ी मांगते हुए पूछती है, क्या मुझे आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है? कुजे कहता है क्यों नहीं, और इसके बाद अयानो कुजे को उसके साथ चलने को कहती है। अब दूसरी जगह पहुंचने के बाद कुजे पूछता है, तो बताओ बात क्या है? अयानो कहती है, मैंने सुना है कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एलिया का साथ देने वाले हैं, लेकिन आपके इस डिसीजन से मास्टर जरा भी खुश नहीं है। अपने परिवार को छोड़ने के बाद आप मिस यूकी के रास्ते में आ रहे हैं। यहाँ पर कुजे के दादा की बात की जा रही है। अपने परिवार को छोड़ने की वजह से कुजे के दादा ने उसके साथ सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए। वैसे अयानो की बातें सुन कुजे कहता है, क्या तुम यहाँ इसी मामले पर इन्वेस्टिगेट करने आई हो? वो कहती है, नहीं, मैं तो बस मिस यूकी की मदद करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं यह जान रही हूँ कि उनके सामने किस तरह के खतरे हैं। मुझे लगता था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मिस यूकी को बुरा लगे, लेकिन मैं गलत थी। क्या उस एलिया का साथ देना आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आप मिस यूकी को छोड़कर उनके दिल को ठेस पहुँचाएं? कुजे कहता है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपनी जी जान को एक कर दूंगा, और यह मेरा खुद का डिसीजन है। इसीलिए तुम ग्रैंडपा से कह देना कि मेरी वजह से वो यूकी को ज़रा भी परेशान ना करें, और अगर उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो वह खुद मुझसे आकर बात करें। यह बात सुनने के बाद अयानो एक आखिरी बात पूछती है, क्या आप मिस यूकी से आज भी प्यार करते हैं? कुजे कहता है, यूकी आज भी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखना। वैसे यह बातचीत करने के बाद अयानो यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें लंच में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुजे का दोस्त उसे कुछ बढ़िया मैगजीन दिखाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इनमें से कौन अच्छी लग रही है? कुजे कहता है, ये वाली जो देख। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि यह लड़की तो बिल्कुल मारिया सैनपाई की तरह है। क्या तुम्हें सैनपाई जैसी लड़कियां पसंद हैं? कुजे कहता है, नहीं, माशा का तो बॉयफ्रेंड भी है। जो सुन उसका टकला दोस्त कहता है, एक मिनट, तुम सैनपाई को उनके निक नेम से कब से बुलाने लगे? कुजे कहता है, कुछ रीजंस है बस। लेकिन तभी वहाँ एलिया आ जाती है, जिस वजह से कुजे घबरा जाता है। एलिया कहती है, तुम एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर होकर ऐसी मैगजीन को स्कूल में लेकर आते हो। कुजे बताता है कि यह मैगजीन उसका ये टकला दोस्त लेकर आया है। सो एलिया कुजे से यह कहकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है कि उसे अपने दोस्त को समझाना चाहिए। सो अब टॉपिक को बदलते हुए यह टकला कहता है, वैसे क्या तुम यूकी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे? कुजे कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तो एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन सके। तभी एलिया रशियन में कहती है, बिल्कुल मेरी तरह, है ना? लेकिन तभी कुजे को अपने बचपन की दोस्त याद आती है और वह कहता है, और साथ ही उस लड़की की एक क्यूट स्माइल भी होनी चाहिए। कुजे का दोस्त कहता है, जिन लड़कियों की कोल्ड आइस होती हैं उनसे थोड़ा डर लगता है, और इन्हीं बातों को सुनकर बेचारी एलिया बर्फ के तले तप जाती है। सो तभी कुजे अपने दोस्तों से कहता है, अरे ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे एलिया को बुरा लगे। सो तभी ये टकला कहता है, अरे भैया, इन बातों से कोनो फर्क नहीं पड़ता अगर लड़की एलिया जितनी क्यूट हो। लेकिन ये बात सुन एलिया कहती है, अच्छा तो तुम्हें मेरे सिर्फ लुक्स पसंद है ना, कि मेरी पर्सनैलिटी? और इसके बाद एलिया उस मैगजीन को अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी ओर हम अयानो को यूकी के साथ देखते हैं, और यहाँ यूकी पूछती है, तो आखिर मेरे प्यारे भाई ने क्या कहा? वो बताती है, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए वो एलिया का साथ देंगे, और साथ ही अगर मास्टर को उनसे कोई दिक्कत है तो वो उनसे खुद आकर बात करें। ये बातें सुन यूकी कहती हैं, शायद मेरा भाई इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। वैसे अयानो, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि कहीं तुम मेरे भाई से प्यार तो नहीं करती ना? वो कहती है, मैं उनकी पूजा करती हूँ, लेकिन उनसे प्रेम नहीं। मैं तो उनकी पुजारन हूँ जो जिंदगी भर उनकी पूजा करना चाहती है। यूकी कहती है, हाँ हाँ, तुम एक अच्छी मीट बनकर अपने मास्टर की सेवा करना चाहती हो, है ना? अयानो कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी सेवा करने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। वैसे इसी के साथ मास्टर कुजे ने यह भी कहा था कि आप उनके लिए इस दुनिया की सबसे ज़रूरी इंसान हो, और यह बात सुनते ही यूकी खिड़की को खोलकर बस चिल्लाने ही वाली थी कि तभी वो खुद पर काबू करके कहती है, अभी मैं पूरे स्कूल के सामने चिल्लाकर उसके लिए अपने प्यार को बयां कर देती। मेरा प्यारा भाई आज भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि एलिया में इतनी हिम्मत होगी कि वो डायरेक्टली मेरा सामना करें, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर बच्चे यूकी का ही साथ देंगे। तो अब आखिर कुजे क्या करेगा कि सिचुएशन एलिया के फेवर में आ जाए, और मैं भी अपने बड़े भाई का मुकाबला करने के लिए बहुत बेताब हूँ। आखिर वो हमारी सुओ फैमिली के आज तक के सबसे महान जीनियस हैं। लेकिन इसके बाद वो कहती है,
वैसे अयानो, अभी अभी मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं ना। अब इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में हम देखते हैं कि यूकी और एलिया कार्ड्स खेल रही थी और यहाँ यूकी जीत जाती है और जीतने पर यूकी को काफ़ी सारी चॉकलेट्स मिलती हैं। वहीं ये सब देखते हुए कुजे कहता है यूकी कार्ड्स में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तभी चिसाकी कहती है कि एलिया को समझना बहुत ही आसान है, बहुत सी बातें उसके चेहरे से ही बयां हो जाती हैं। लेकिन वहीं उसकी बड़ी बहन मारिया काफ़ी ज़्यादा काम है और उसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। चिसाकी कहती है उसे देखकर बता पाना मुश्किल है कि वह क्या सोच रही है। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में अयानु अचानक ही चिसाकी के लिए और जूस लेकर आ जाती है और तभी यहाँ कैनाज़ाकी अयानु से कहता है, सच में तुम सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती हो। वो बताती है कि यह सारी चीज़ें उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे सिखाई हैं, क्योंकि दोस्तों अयानो के ग्रैंड पेरेंट्स यूकी के परिवार की सेवा किया करते थे और वहीं अयानो के पेरेंट्स बस ऑफिस वर्कर्स हैं। और अयानो तो यूकी का ख्याल इसीलिए रखती है क्योंकि उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का तरीका ज़्यादा पसंद है और अयानो सेकंड ग्रेड से यूकी की सेवा कर रही है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि अयानो को लगता है कि यूकी उसकी सेवा के लायक है। लेकिन यहाँ पर कुजे देखता है कि अयानो की आंखों में एक अलग ही लेवल का नाइटली आइडलाइज होता है, जिस वजह से उसे लगता है कि कहीं ये मुझ पर गुस्सा तो नहीं है। वैसे इन सब के अलावा अयानो के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे एक सर्वेंट के तौर तरीकों के बारे में भी सिखाया है। बचपन से ही अयानो को काफ़ी डिसिप्लिन बनाया गया है, जिसके लिए उसे कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी है। वैसे तभी माशा अयानो से और जूस लेने को आती है और इसके बाद वहीं कूजे के पास आकर बैठ जाती है क्योंकि एलिया के पास वो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही थी, इसीलिए एलिया ने उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन यहाँ यूकी और एलिया को इतना सीरियस देखकर कुजेकी को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुजे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, देखकर लग रहा है कि एलिया को इस गेम में काफ़ी मज़ा आ रहा है। माशा कहती है वाओ, तुम भी ये देखकर बता सकते हो। लेकिन इन दोनों को नहीं लगता कि एलिया को इस गेम में मज़ा आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूस खत्म हो जाता है। सो अयानु कहती है मैं और जूस लेकर आती हूँ, लेकिन यहाँ माशा उसे जाने से रोक देती है क्योंकि दोस्तों यह एक वेलकम पार्टी हो रही है अयानो और कुजे के आने की खुशी में। लेकिन यहाँ माशा कुजे को उसके साथ चलने को कहती है और भैया इसके बाद हर कोई अपना अपना मेन्यू बता देता है कि उसे पीने के लिए क्या चाहिए। सभी ऑर्डर्स को याद करने के बाद कुजे यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब एक साथ जाते हुए माशा कुजे को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने एलिया का साथ देने का फैसला किया है। कुजे कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है नहीं, बचपन से ही किसी ने भी एलिया का साथ नहीं दिया, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि इस बार उसका साथ देने के लिए तुम हो। यह बात सुनक उसे पूछता है वैसे क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबल साइड को एलिया से छुपा रही हो। यह बात सुन माशा कहती है एलिया बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करती आई है और इसी वजह से मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इसके बाद माशा कहती है कि शायद मैं एलिया के आसपास कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाती हूँ। इसके बाद यह दोनों वेंडिंग मशीन के पास आते हैं और यहाँ माशा कहती है मैं नहीं चाहती कि वह खुद को कभी अकेला महसूस करें। सच में जो सिबलिंग रिलेशनशिप्स होते हैं वह कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम सिबलिंग्स एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि हम एक दूसरे से कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। कुजे को याद करता है क्योंकि कभी भी उसके लिए अपने प्यार को जाहिर नहीं करती, लेकिन क्या वो मेरे आसपास बेवकूफ़ होने का नाटक करती है? नहीं, वो सच में बेवकूफ़ ही है। से कहता है सच में तुम बहुत ही बढ़िया बहन हो। और यहाँ माशा कहती है कि तुम इस बात को हम दोनों के बीच ही रखना, एक सीक्रेट। कुजे कहता है अगर मैं उसे बताऊंगा अभी तो शायद वो मुझ पर यकीन न करें। लेकिन तभी माशा कहती है शायद से तुम भी अपनी किसी साइड को छुपा रहे हो। कुजे कहता है मैं हमेशा आलसी इसीलिए बनता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मुझ पर फैंड हों। लेकिन यह बात सुन माशा कुजे का सिर सहला हुए कहती है कि तुम यह कर सकते हो, गुड जॉब। और यह बातें सुन कुजे मन में कहता है आखिर यह मुझे इतने अच्छे से समझ कैसे लेती है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि एलिया के पास एक लड़की आती है। मैं क्लास F से तानियामा सायाका हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एलिया को याद आता है कि यह तो वही लड़की है जो मिडिल स्कूल में प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूकी के खिलाफ खड़ी थी। और अब सायाका उससे पूछती है कि क्या यह बात सच है कि तुम कुजे के साथ मिलकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने वाली हो। वह कहती है हाँ,
लेकिन यहाँ सयाका कहती है कि ऐसा करके तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुमने यूकी के साथी को उससे छीन लिया और तुमने उस आलसी लड़के को अपने पार्टनर के रूप में शायद से इसी वजह से चुना है ताकि तुम यूकी का मुकाबला कर सको, है ना। वैसे दोस्तों, इनकी बातों को स्कूल के बच्चे दूर से सुनने लगते हैं और तभी यहाँ कुजे भी आ जाता है और वो तुरंत ही एलिया के पास जाकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। एलिया कहती है, यह लड़की दावा कर रही है कि मैंने यूकी से तुम्हें छीना है। सो अब कुजे उसे समझाता है कि तानियामा, यह मेरा खुद का फैसला है। लेकिन वो लड़की कहती है, मैं यह बात नहीं मानती कि तुम इस ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ एक टीम में शामिल होने के लिए खुद से राजी हुए हो। कुजे समझाता है कि यूकी मेरे फैसले को मान चुकी है और जो भी तुम सोच रही हो वो गलत है, इसीलिए प्लीज एलिया से माफी मांगो। लेकिन वह कहती है कि गलत मैं नहीं, गलत तुम हो। और इसके बाद तानियामा सायाका कुजे के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। कुजे कहता है कि क्या तुम यहाँ मजाक कर रही हो, लेकिन वो कहती है कि आखिर मैं मजाक क्यों करूंगी, तुम जैसा एक आलसी लड़का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल नहीं हो सकता। सो तभी एलिया कहती है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो। लेकिन सयाका कहती है, तुम इस मैटर से दूर रहो, समझी। सो एलिया कहती है, हम दोनों एक टीम हैं और अगर तुम कुजे को स्टूडेंट काउंसिल से निकालना चाहती हो तब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। यह बात सुन वो कहती है, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं सभी के सामने यह साबित कर दूंगी कि तुम दोनों प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं हो। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।